Today we are going to discuss about a very important mission, आदित्य L1 सोलर मिशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदित्य L1 को इसरो ने अपने सेंटर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2 सितंबर 2023 को सुबह में 11:50 पर लॉन्च किया है। यह लॉन्चिंग PSLV एक्सेल रॉकेट से की गई है। ये रॉकेट काफ़ी विश्वसनीय माना जाता है। इस रॉकेट की हाइट 145.62 फीट है और लॉन्च के समय इसका वजन करीब 320 टन हो जाता है। ये 4 स्टेज का रॉकेट है और इसमें 6 स्ट्रैप लगे रहते हैं। सूर्य पर अध्ययन करने वाला यह पहला भारतीय मिशन है। आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड्स लगाए गए हैं जो कि सन के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और उसके आउटर सरफेस को एनालाइज करेंगे और उससे जो भी रिपोर्ट उनको फाइंड आउट होगा उसे वो इसरो तक सेंड करेंगे। इस रॉकेट की टोटल कैपेसिटी जो है वो 1750 किलोग्राम है और 600 किलोमीटर तक ले जाने की क्षमता ये रॉकेट रखता है। आदित्य L1 भारत की पहली स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है और ये ऑब्जर्वेटरी सूर्य से इतना डिस्टेंस रखेगी कि उसे हिट तो होगा बट उस मशीनरी को कोई भी नुकसान नहीं होगा और वो अपना प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगी। आदित्य L1 की जर्नी की बात करें तो यह अपनी जर्नी LEO मींस लोकल अर्थ ऑर्बिट से शुरू करेगा। PSLV एक्सेल रॉकेट L1 को LEO में छोड़ेगा। इसके बाद अर्थ के चारों तरफ 5 ऑर्बिटल मैनुअल करने के बाद आदित्य L1 अर्थ के ग्रेविटी एरिया मींस स्पेस ऑफ इन्फ्लुएंस SOI से बाहर जाएगा और इस पूरी जर्नी को कवर अप करने के लिए आदित्य L1 को 16 डेज लगेंगे। इसके बाद क्रूज फेज स्टार्ट होगा और आफ्टर क्रूज फेज आदित्य L1 को हॉलो ऑर्बिट में डाला जाएगा जहां पर L1 पॉइंट होता है। इस पूरे सफर को आदित्य L1 109 दिनों में पूरा करेगा। हमारे सोलर सिस्टम का जन्मदाता सूर्य जो कि पृथ्वी से करीब 15,000 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अगर इसके आकार की बात करें तो करीब 13 लाख पृथ्वी इसमें समा सकती है। इसमें इतनी ज़्यादा हीट है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि वो किसी भी ग्रह को जलाकर खाक कर सकता है। इसके सेंटर में हमेशा न्यूक्लियर फिजन होते रहते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर और हाइड्रोजन बॉम्ब की जितनी एनर्जी रिलीज होती है जो स्पेस में जाकर के रिलीज होती है और जिसकी वजह से इसकी ऊपरी सतह का तापमान करीब 6000 डिग्री तक हो जाता है। सूर्य के आसपास एक घना जलते हुए गैसों का वातावरण होता है जिसमें हमेशा बड़े बड़े बवंडर और तूफान आते रहते हैं और इसकी चपेट में आकर कोई भी ग्रह तबाह और बर्बाद हो सकता है। अगर सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर के तापमान की बात करें तो वो 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है जबकि सेंटर में ये 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सन पर बहुत ही ज़्यादा हीट होती है और वहाँ पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट का जाना इम्पॉसिबल है। तो हमारा आदित्य L1 कौन से ऐसे पॉइंट पर जाएगा जहाँ पर वो सन के हीट से भी सेफ रह सके और अपने मिशन को भी वो सफलतापूर्वक पूरा कर सके। तो हमारा आदित्य L1 जिस पॉइंट पर जाएगा उसे लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है और इसके करीब 5 पॉइंट होते हैं। ऐसे पॉइंट हर प्लैनेट में आपको मिल जाएंगे। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? ये वो पॉइंट होते हैं जहां पर अर्थ और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाता है। मींस हमारे सूर्ययान आदित्य L1 को ना पृथ्वी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी और ना ही सन उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दोनों तरफ से बिल्कुल ही बराबर होगा। जहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाता है और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। और ये L1 पॉइंट क्यों खास है? उसके खास होने का कारण ये है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 0 हो जाता है। आप ग्राफ में देख पा रहे हैं आदित्य L1 का जो लैंडिंग पॉइंट है वो L1 है और इसके अलावा 4 लैग्रेंज पॉइंट और भी हैं। L1 पॉइंट इसलिए भी खास होते हैं क्योंकि जितने भी सौर तूफान होते हैं वो सभी इसी रास्ते से आते जाते हैं। अगर मैं दूसरे आसान शब्दों में आपको समझाना चाहूँ तो अंतरिक्ष में हर प्लैनेट की अपनी एक ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्योंकि सन और अर्थ का अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है।
जहाँ पर हमारे अर्थ की ग्रेविटी का असर ख़त्म हो जाता है और वहाँ से सूर्य की ग्रेविटी स्टार्ट होती है। मीन्स ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। आपने फिज़िक्स में ये बात पढ़ी होगी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे इक्वल फोर्स अप्लाई होता है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करता है, वो अपनी जगह पे स्थिर रहता है। तो सेम यही सिचुएशन हमारे आदित्य L1 के साथ है। अर्थ और सन की ग्रेविटी का जो सीमा है, वहाँ कोई भी छोटा सा यान लंबे समय तक रह सकता है और इस पॉइंट से किसी भी यान का ईंधन जो है वो कम खपत होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि L1 सूरज और अर्थ के सीधी रेखा में स्थित रहेगा। मीन्स ये वो पॉइंट है जहाँ से वो सूर्य को डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकता है। इस पॉइंट से वो 24 घंटे 365 दिन तक सूर्य को ऑब्जर्व कर सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।